श्री राधे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, पेज नंबर 436 पर 118वें दिन की कथा तुलसी कृत रामायण में हम अयोध्या कांड में चल रहे हैं और कथा मार्मिक मोड़ पर चल रही है। गत दिवस हमने कथा को जहां से विराम लगाया था वहीं से आरंभ करेंगे। राम कथा पढ़ने और सुनने का एक सबसे बड़ा लाभ आज के समय में हम मार्गदर्शक के रूप में लोगों से सलाह लेते फिरते हैं, पूछते फिरते हैं, हमें कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को फॉलो कर लें तो इससे बड़ा मार्गदर्शक, इससे बड़ा गाइड हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इसे प्रमाणित कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू 10 से 12 दिन तक, 15 दिन तक, लेकिन एटलीस्ट 10 डेज तक तो आपको इसके कुछ दोहे चौपाइयाँ छंद पढ़ने ही पड़ेंगे। अन्य ग्रंथों में यदि आपकी रुचि है तो उसके कम से कम 1 से 2 पेज रोज अवश्य पढ़ें। रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी शुभ विचारधारा के साथ तुलसी कृत रामायण की आज शुरुआत करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर विस्मौ हर्षु न हृदय कछो पहिरे बल कल चीर सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे तात, रामचंद्र जी ने पिताजी की आज्ञा से वस्त्र भूषण उतार डाले और मन में कुछ भी विस्मय और हर्ष न करके वलकल वस्त्र पहन लिए। आज मैया कौशल्या बेटे भरत को बता रही हैं कि आपके पिता की आज्ञा को आपके भैया ने शिरोधार्य किया। ना तो कोई हर्ष अर्थात खुशी थी और ना ही कोई विस्मय अर्थात अचंभित हुए। बस पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वनों में पहनने वाले वस्त्र, योगियों के वस्त्र धारण कर लिए। राजसी वस्त्रों का तुरंत त्याग कर दिया था आपके भैया ने, क्योंकि भरत जी सब कुछ वाकया पूछ रहे हैं मैया से कि माँ क्या हुआ, कि कैसे तो उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। जब इस विषय में पता चला तो फिर श्री राम जी की माता जी माँ कौशल्या से इस विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं और मैया नाना भांति से सब कुछ जैसे जैसे घटित हुआ वो सब एक्सप्लेन कर रही हैं बेटे भरत को कि मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु सब कर सब विधि कर पर तोषु चले विपिन सुनि सिय संग लागी रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न रहा, मन में मोह था न द्वेष था, ना तो कोई लोभ लालच और ना ही कोई ईर्ष्या थी। ऐसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। परिवार में जब थोड़ी सी अपनों से ऊंच नीच हमें होते हुए नजर आती है तो बड़ा मुश्किल होता है। राम जी के लिए भी आसान नहीं था, मैया सीता के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन हमें हालत को संभालना पड़ता है। यह सब प्रकार से संतोष करके वन को चले। सुनकर सीता जी भी संग लग गई। राम जी के चरणों में अनुरक्त से भी किसी भी प्रकार यहाँ नहीं रही। हर पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के चरणों में अनुरक्त रहे, प्रेम बनाए रखे।
पति गरीबी में है, अमीरी में भी है, जैसे भी है, पति सेवा पहले है, उसके बाद बाकी की सेवाएं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसके विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन हमें उन सबको बड़ी सादगी के साथ झेलते हुए कह सकते हैं, या फिर स्मूथली उस परिस्थिति के अनुसार हमें आचार विचार रखने चाहिए और गृहस्थी की गाड़ी को डावाडोल होने से बचाते हुए लेके चलना है। ये हमारा न सिर्फ कर्तव्य है बल्कि दायित्व है जो ईश्वर ने हमें सौंपा है, और इस पर जब हम खरे उतरते हैं तो ईश्वर के प्रिय बच्चों में से एक होते हैं। जिस प्रकार जो विद्यार्थी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है स्कूल या विद्यालय में, तो वहाँ वो प्रिय विद्यार्थी हो जाता है गुरुजनों का, ऐसे ही हम ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। तो हमें परवाह अपने अगड़े पिछड़ों की, अपने आसपास के लोगों की नहीं करनी है, परवाह हमें उस ऊपर वाले की करनी है जिसने हमें यहाँ भेजा है और ये दायित्व हमें सौंपा है। तो हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, कर्तव्य परायण बने। हाँ, सबको समझ में आता है कि हमें जो जिम्मेदारियां दी गई है वो हमें निभानी है, लेकिन कई बार हम चालाकियां चलते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, सबके विषय में ना सोचकर सिर्फ अपने विषय में, अपनी गृहस्थी और अपने बच्चों के विषय में सोचने लगते हैं। वहाँ परिवार वालों के साथ ऊंच नीच होना शुरू हो जाती है। मुश्किलें बहुत आती हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे ढोना या फिर इसमें संभल कर ढल कर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना मुश्किल है उतना ही आनंददायक है, क्योंकि मीठे फल आसानी से नहीं मिलते हैं, या फिर हम यूं कहें कि जहाँ ज्यादा फल होते हैं और बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं, वो पौधा झुकता है पहली बार। जिस पर ज्यादा फल होंगे वो झुकेगा, जिसके मीठे फल होंगे उसको पत्थर पड़ेंगे। इसलिए कभी भी घबराए नहीं कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो गलती ही होता है। घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। प्रकृति में भी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा फलदायी पौधा लगा हुआ है तो जमीन से लग जाता है। हमें भी झुकने की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा झुक जाते हैं तो हमारा कोई घाटा नहीं है इसमें। और जिसके मीठे फल है, यानी जो अच्छा है स्वभाव से, व्यवहार से, उसको ताने पड़ रहे हैं समाज के, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये उनकी गलत सोच है, उनकी दुर्बुद्धि है और उनका दुर्भाग्य है कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप तो एक अच्छे मीठे फलदायी वृक्ष के समान है जो ईश्वर के सबसे नजदीक है। कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन ऊपर वाला आपको देख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार राम जी को भी कोई मोह, कोई द्वेष नहीं है। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वन को चले हैं। वे सब प्रकार से संतोष करके वन को चले। सुनकर सीता जी संग लग गई और राम जी के चरणों में अनुरक्त हुई है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुकी है। मैया कौशल्या ने इस प्रकार भरत जी को समझाया है। सुनते लखन चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सियो अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी उठकर साथ चल दिए। राम जी के यत्न करने पर भी नहीं रहे। तब रामचंद्र जी को मस्तक नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के वो चले। राम लखन सिय बनई सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए, यहु सब भाई न आखिन आगे, तौन तजात जीव अभागे। अर्थात राम लक्ष्मण व सीता वन को चले गए, मैं उनके साथ नहीं जा पाई।
न प्राण ही साथ भेजे, ये सब इन आंखों के आगे हुआ, तो भी इस अभागे शरीर को जीव ने नहीं छोड़ा। अर्थात मेरे शरीर से आत्मा फिर भी नहीं निकली। ये शरीर सिर्फ आत्मा के कारण जीवित रहता है। एक आत्मा ही है जो हमें जीवित रखती है। दशरथ जी चले गए, लेकिन मैं अभागन आज भी जीवित हूँ और ये सब होते हुए देख रही हूँ। पता नहीं मुझे अभी और क्या क्या देखना है। नाना भांति से मैया अपना दुख प्रकट कर रही है। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, और हृदय सतकुल समाना। मैया कौशल्या आज खुद को कोस रही है। अपना स्नेह देखकर मुझे लाज भी नहीं आती कि आज राम सरी के पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने अच्छी तरह से जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों बच्चों के समान कठोर है कि मैं ये सब झेल रही हूँ। हाँ। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित निवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कौशल्या के वचन सुनकर भरत सहित रनिवास व्याकुल हो उठा है, विलाप करने लगा है। राजभवन मानो शोक का निवास बन गया है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेक मय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। उन्हें कौशल्या जी ने छाती से लगा लिया, अनेक भांति से भरत जी को समझाया तथा ज्ञान से भरे वचन कहे हैं और बच्चों को धीरज बंधाया है। मैया कौशल्या ने भरत मातु सकल समुझाई, कही पुरातन श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोरे जुग पानी। भरत जी ने पुराण और सुंदर वेदों की कथाएं कहकर सब माताओं को समझाया। फिर छल रहित शुद्ध सीधी मीठी वाणी से भरत जी दोनों हाथ जोड़कर मैया से बोले हैं, जय मातु पिता सुत मारी, गाय गोठ मही सुरपुर जारी। जय घतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माधुर दीने। अर्थात जो पाप माता पिता और पुत्र को मरने से भी गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक का वध करने से तथा मित्र व राजा को विष देने से होता है, आज भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं कि जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कही कही। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जिनके पातक व उपपातक कर्म वचन व मन से उपजे हुए कवि लोग कहते हैं, वे पातक जो इस काम से मेरा मत हो, तो मैं हे माता मुझे विधाता लगा दे, मुझे ऐसे पाप लग जाए क्योंकि मेरी वजह से आज वज्र टूटा है अवध। जे परि हरि हरि चरण भजहि भूत गण घोर, ते कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत चोर। सियापति राम जय जय राम। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, ते कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो श्री हरि
शिव जी के चरणों को छोड़कर भयंकर भूत गणों को भजते हैं। हे माता, जो इसमें मेरी सम्मति हो उसकी गति विधाता मुझे दे। बेच ही बेदु धरब धुइलेहि, विसुध पराई पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कल प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक स्वविरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, चुगलखोरे और दूसरे के पापों को कह देते हैं, तथा जो छली खोटे कलह प्रिय क्रोधी, वेदों के निंदक और जगत के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जुलमी यह सम्मत मोरा। अर्थात जो लोभी विषयी लालची पराया धन और पराई स्त्री को ताकने वाले हैं, हे माता, इस काम में मेरी सलाह हो तो उनको होने वाली भयानक गति में पाऊं। आज भरत जी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेरे मन में कोई पाप नहीं है। माँ कैकेयी ने जो किया मैं उसमें अंश मात्र भी सहभागी नहीं हूँ। आज विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया भरत माता को कह रहे हैं कि अगर मैं लोभी लालची लपट हूँ तो उनको जो गति मिले वही मुझे मिल जाए। मैं चुगलखोर हूँ, अगर मैं विरोधी हूँ तो उनको जो गति मिलती है वो गति मुझे मिले। लेकिन माँ कौशल्या जानती है कि भरत दोषी नहीं है, और सच कहें तो दोषी कोई भी नहीं था। ये विधाता की कर्म गति थी। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजसो सोहाई। जो सत्संग में अनुरक्त नहीं है, जो अभागे परमार्थ पथ से विमुख है, जो मनुष्य देह पाकर हरि भजन नहीं करते, तथा जिन्हें श्री हरि हर का सुयश नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथु वाम पथ चलही, बंचुक विरचिबे सुज कुचलही। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जोय भुजानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, ठगों का सा वेश बनाकर संसार को चलते हैं, तो शंकर जी की गति मुझे दे। हे माता, जो मैं यह भेद जानता हूँ। आज भरत जी अपने आप को फिर से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो माँ कैकेयी ने किया है। कह रहे हैं बार बार कि जो वेद मार्ग को छोड़कर, जो सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, ठगों का वेश बनाकर लोगों को ठगते हैं, छलते हैं, संसार भर को छलते हैं। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, मन में राम बगल में छोरी वाला जो आचार विचार रखते हैं, उनको जो गति शंकर जी प्रदान करते हैं वो गति मुझे प्रदान करें। अगर मैया इसमें मेरा कोई हाथ हो तो माँ मैं निर्दोष हूँ। क्योंकि भैया भरत खुद को राम जी का दोषी मानते हैं, पिता दशरथ जी की मृत्यु का कारण मानते हैं, और इस प्रकार अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ कौशल्या किसी प्रकार मुझे क्षमा कर दे। लेकिन मैया क्षमा तो तब करेगी जब आपको दोषी मानेगी। राम जी की माता है, कोई आम बात नहीं है। श्री हरि की माँ होना आम बात नहीं हो सकती है। माँ होना, श्री हरि जो संसार भर को चला रहे हैं उसको जन्म देने वाली माँ तो माँ होती है। और भगवान जिसकी औलाद है वो माँ ईश्वर से कई गुना आगे होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज मैया धीर गंभीर है और श्री हरि की माँ है, तो लाजिमी है उसका धीर गंभीर होना। भरत जी फिर भी अपने आप को माँ के सामने
प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन माँ अपने बच्चे को भला कैसे किसी भी प्रकार से दंडित कर सकती है, कैसे दोषी मान सकती है। उन्हें पता है कि जो हुआ है वो मंथरा और केकई के कारण हुआ है, मेरे बच्चे भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। हर माँ को, चाहे वो सौतेली हो या चचेरी ममेरी फुफेरी ताया ताई वाली हो, लेकिन उन्हें अपनी देवरानी जेठानियों के, ननद के, भाभियों के बच्चे पर जब कुछ भी ऊंच नीच होती है रिश्तों में तो शक नहीं करना चाहिए। भैया कौशल्या के इस चरित्र को उन्हें अपनाना चाहिए। जरूरत है पड़ोसन होने के नाते भी आप दूसरे के बच्चों से कभी भी जलन से फील ना करें, जलन फील ना करें, ईर्ष्या ना करें। यह हर माँ का फर्ज बनता है। गृहस्थी से जुड़ी हुई बात है, हर माँ को फॉलो करनी चाहिए, आवश्यकता है, यही मार्गदर्शन करती है। हमें ये कथा है, राम कथा हर तरीके से कदम कदम पर हमें ज्ञान प्रदान करती है। गृहस्थी में जितने भी रोल हम अदा कर रहे हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उन सब को सलाह देती है राम कथा। इसीलिए मेरा स्नेह इस कथा के प्रति और ज्यादा बढ़ गया है। अगर सिर्फ मोक्ष की बात होती तो शायद मैं राम कथा ना पढ़ के समाज सेवा में लग जाती। मेरा हित है समाज सेवा के प्रति, लेकिन आज के समय में समाज सेवा पैसों से ज्यादा होती है। अगर आप सलाह देकर समाज सेवा करना चाहते हैं तो फ्री की सलाह आपसे कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे भी बने आप समाज सेवा में रत हो जाइए, लग जाइए, कैसे भी कर पाए, बस समाज सेवा अवश्य कीजिए। लेकिन राम कथा मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ आपको गाइड करती है, आपको टीचर के तौर पर समझने का मौका देती है। तो राम कथा अवश्य पढ़िए। प्रभु का चरित्र चित्रण ऐसा है, मन को, वचन को और कर्म से भी हमें पवित्र बनाता है। हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। गंगा यमुना में स्नान करते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं, ध्यान अर्चना करते हैं, राम कथा भी पढ़े। भले ही फिर मंदिर ना जा सके, मस्जिद ना जा सके, गुरुद्वारे में मत्था ना टेकने पाए, कहीं जा सके, लेकिन राम कथा का एक श्लोक पढ़ लेते हैं तो कई गंगा स्नान के बराबर हम मोटे कमा लेते हैं। हाँ, ये सत्य है। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाई, कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता भरत के सच्चे और स्वभाव से सीधे वचन सुनकर कहने लगी, हे तात, तुमको तो वचन और मन और शरीर से सदैव राम के प्यारे हो, तो मैं तुम्हें दोषी कैसे मान सकती हूँ। मेरे बच्चे, आप मन में कोई भी ग्लानि ना करें। और इस प्रकार मैया ने दिया भरत को समझाया। आज की कथा को यही विराम देते हैं, इसी शुभ विचार के साथ कि राम कथा न सिर्फ पाप नाशिनी है, बल्कि राम कथा हमारा मार्गदर्शन भी करती है। एक शिक्षक के तौर पर हमें कंसल्ट करती है। इसी के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दें। अगली कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।